नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कौंजी, आप देख रहे हैं यूनाइटेड इंडिया न्यूज़। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में और यहाँ पर आज महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने दौरा किया और दौरा करने के दौरान आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 1 करोड़ 65 लाख की दवाइयाँ हैं। ये ज़्यादातर दवाइयाँ एक्सपायरी डेट के नज़दीक है और काफ़ी सारी दवाइयाँ तो एक्सपायरी हो चुकी है। ये सारी दवाइयाँ सत्यम फाउंडेशन कहें या सत्यम फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है, उसके थ्रू एक कार्यक्रम के दौरान इस हॉस्पिटल को दी गई थी, जो कि यहाँ के जो मरीज़ हैं, वो ये दवाइयों का लाभ उठा सके। लेकिन यहाँ पे जो डीन है, उनको जैसे ही पता चला कि ये दवाइयाँ एक्सपायरी डेट के नज़दीक है और काफ़ी सारी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी है, तो उन्होंने पत्र व्यवहार किया। इसी पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हुए हैं और साथ ही में हम आपको बता दें कि ये जो हॉस्पिटल है, टेम्बा हॉस्पिटल मीरा भाईंदर में काफ़ी चर्चा में रहा है और साथ ही में परिवहन मंत्री ने इस जो दवाइयाँ हैं और इस हॉस्पिटल को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। दौरा तो किया, मगर दौरे के साथ साथ रेड भी की है, क्योंकि इस भीमसेन जोशी अस्पताल में मीरा भाईंदर शहर के हजारों लोग आते हैं। 500-600 लोग रोज यहाँ पे आके ओपीडी में, साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी सुविधाएं उनको मिलती है। और ठीक है, अस्पताल में थोड़ी कमियां है, वो कमियां कैसे दूर होगी इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी में संबंधित महापालिका प्रशासन सबको बुला के लिया था। उनको जो उनकी मांगे हैं वो मांगों के ऊपर कार्रवाई करने की सूचना दी है। खासकर पीडब्ल्यूडी के लोगों ने मई एंड तक जो काम है प्रलंबित है वो पूरी करने की उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। और साथ ही में मैं मेरे विधायक फंड से भी 2 कार्डियक एम्बुलेंस लिया है मैंने, उसका भी लोकार्पण 1-1.5 महीने में मैं कर दूंगा, ताकि एम्बुलेंस भी उनको जो चाहिए वो मिल जाएगी। मगर साथ ही में एक बहुत ही गंभीर घटना साथ में आई है, सामने आई है कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी जो विधायक है और हमारी महापौर, उप महापौर, इनकी उपस्थिति में 27 मार्च को सुबह एक कार्यक्रम हुआ। 1 करोड़ 65 लाख रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है, ये 30 मार्च में एक्सपायर होने के बाद वो उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मगर ये सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आए, हमारे अस्पताल के लोगों को उन्होंने बोला कि कार्यक्रम करना है, ये दवाई हम आपके अस्पताल के लिए ले आए। तो ये दवाइयाँ उन्होंने दे दी है। जो ये फाउंडेशन जो है, सक्षम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के माध्यम से हमारे उप महापौर के कोई पहचान वाले हैं या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने ये सब दवाई यहाँ पे लाई है, ऐसा सभी लोगों का, हमारे अस्पताल के प्रमुख लोगों का कहना है। ये कार्यक्रम किया गया, किसी को पता नहीं, और कार्यक्रम करके वो दवाइयाँ जबरदस्ती यहाँ पे लाई गई। जो 1 करोड़ 65 लाख रुपए की दवाई, उसमें से 1,000 की दवाई भी इन्होंने मांगी नहीं थी। क्योंकि कैसा होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारे अस्पताल के प्रमुख शासन को मांग करते हैं, और वो शासन से आते हैं, कोई एनजीओ रहता है तो एनजीओ के माध्यम से कुछ अगर दवाइयाँ आती है तो पहले उनको लिखित स्वरूप से कौन सी दवाई लेके आने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, कौन सी दवाइयों की जरूरत है, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, कागज पे कुछ भी नहीं। उनको इनवॉइस मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं, हमारे डॉक्टर स्मिता आड़े जी ने। तो ये जबरदस्ती घुसखोरी करके अस्पताल में घुसना, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ देना, ये कौन से कानून में बैठता है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसी लोग इस शहर में है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता और उनको पता नहीं चलता क्योंकि एक्सपायर होने वाले, और उसमें से कुछ दवाई अगर पेशेंट को दी जाती थी तो और पेशेंट्स की अगर जाने जाती थी तो जिम्मेदार कौन? तो ये हमारे डॉक्टर लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ताबड़तोब जो सक्षम फाउंडेशन है उनको लेटर दिया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के, जिला के शल्य चिकित्सक है उनको लेटर दे दिया, साथ ही में हमारे जो उनके डिपार्टमेंट के प्रमुख है उनको इसके बारे में बता दिया। तो ये जो है वो कार्रवाई तो होती रहेगी, मगर ये गंभीर घटना है। मीरा भाईंदर शहर में भी राज्य में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक्सपायरी डेट वाले और जो मांग की नहीं गई थी वो दवाइयाँ यहाँ पे लाके जबरदस्ती रखी थी। सिविल अस्पताल के ये भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टरों को कुछ भी किसी भी चीज की पता नहीं था, मालूमात नहीं थी, फिर भी उनको जबरन ये अंदर घुसा के अगर वो दवाइयाँ रखी गई रहेगी तो ये कानूनी अपराध है।
मैंने एफडीए के अधिकारियों को बोला है कि तुरंत उसकी जांच की जाए और जो गुनाहगार है वो पंचनामा करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। नहीं, देखिए ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए कुछ नहीं हो गया तो ये हमारे हिसाब से हत्या से ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि इसके माध्यम से अगर गलतियां होती तो बहुत सारी हत्याएं हो सकती थी, बहुत सारे लोग जाते थे। नहीं, बाकी देखिए जो चीजें हैं दुरुपयोग है, बाकी ये चीजें सब होती रहेगी। यानी जो भी है पुलिस इंक्वायरी में जो सच है वो सच आएगा, मगर मुझे यही है कि अगर कुछ होता था तो हमारे सरकार पे आता था, आरोग्य मंत्री के ऊपर आता था, आरोग्य मंत्री को आगे यहाँ पे जवाब देना पड़ता था। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। बड़े-बड़े लोक प्रतिनिधि आते हैं, विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं, क्या संदेश देंगे आप उनको इस चैनल के माध्यम नहीं, मैं संदेश कुछ नहीं दूंगा। क्या होता है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो खाली पुकर लेना देना नहीं है, कंट्रोवर्सी होती है। मैं इस शहर का विधायक हूँ, मुझे बाकी कोई किसी चीज़ों से लेना देना नहीं है। हमारे डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई है। मैं वो डॉक्टरों ने अगर दवाई वापरते थे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई करता था, मगर उन्होंने तुरंत मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत वो सक्षम फाउंडेशन को लेटर दिया, अपने वरिष्ठ लोगों को लेटर दे दिया कि ऐसा ऐसा गलत तरीके का काम यहाँ पे हो गया। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से लोगों की जान बचे। दूसरे कोई डॉक्टर रहते थे और वो अगर पेशेंट्स को दवाई या वो अगर चीजें देती थी तो हमारे पेशेंट्स बेचारे जाते थे ना। सर, आपने आरोप लगाया कि उप महापौर लोक मैंने कुछ आरोप नहीं लगाया। आरोप देखिए, मेरा यही कहना है, इस राज्य का मंत्री होने के नाते, महायुति सरकार का मंत्री होने के नाते, मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते लोगों की जान बचाना और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को पुलिस के ताबे में देना, जेल की हवा खिलाना, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। धन्यवाद।